ओम शांति। पाप क्या है? एक बहन का प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि पाप क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। पाप करने वाले बहुत सुखी हैं और हम दुखी, ऐसा क्यों? तो देखिए, जो कानून के यानी कि जो श्रीमत के, परमात्मा श्रीमत के विरुद्ध जो आचरण होता है उसमें ही तो दंड मिलता है। दुनिया में जो कानून होता है उस कानून के विरुद्ध जो काम करते हैं उसको दंड मिलता है, और आध्यात्मिक के जो परमात्मा की श्रीमत के विरुद्ध जो आचरण करते हैं उसके विरुद्ध जो आचरण होता है उसको पाप कहते हैं। शास्त्रों के श्रीमत के विरुद्ध आचरण जो होता है उसको पाप आचरण कहा जाता है। कि जो काम हम परमात्मा की श्रीमत के विरुद्ध करते हैं उसको पाप आचरण कहा जाता है, और जो परमात्मा की श्रीमत के अनुकूल करते हैं उसको पुण्य आचरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी बहन है, एक जो बहन है तो वो स्त्री होती है, आपकी माँ है तो वो भी स्त्री है, और आपकी पत्नी है वो भी स्त्री है, और आपकी बेटी है वो भी स्त्री है। चारों ही स्त्री हैं, स्त्री स्वरूप हैं, लेकिन चारों के प्रति व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होता है ना। अगर वो चारों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है तो उससे बड़ा पापाचारी कोई और हो नहीं सकता है। पापाचारी सभी उसको कहते हैं। चारों में आत्मा बराबर है, परमात्मा की चारों संतान हैं, चारों स्त्री का स्वरूप हैं, पर चारों का व्यवहार अलग अलग होगा। बेटी का व्यवहार एक अलग होता है, बहन का अलग होता है, माँ से व्यवहार अलग होता है, और पत्नी से एक अलग व्यवहार होता है। तो व्यवहार अलग अलग होता है, और व्यवहार में जो श्रीमत के विरुद्ध आचरण किया जाता है, अगर शास्त्रों के विरुद्ध आचरण किया जाता है तो कहते हैं कितना पापी आदमी है कि अपनी बहन बेटी की तरफ भी गंदी दृष्टि से देखता है। यानी कि धर्म के विरुद्ध आचरण करना उसको पाप कहते हैं, और उस पाप का उसको दंड मिलता है। भौतिक भागवतिक उसको दंड मिलता है। उसको मन ही मन, उसका मन उसको जलाता रहता है। उस लोक में भी उसको दंड मिलता है और इस लोक में भी उसको दंड मिलता है। जैसे कई बार देखा है ना, ऐसे पाप आचरण करने वाले लोगों को कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कहीं कोई घटना हो जाती है, कहीं टांग टूट गई है, या गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं और जल गए हैं, शीशा ही, गेट ही नहीं खुला है। ये सब दंड ही तो मिल रहे हैं। जो पाप कर्म कर रहे हैं उसी का तो दंड मिल रहा है। जन्म हुआ है और जन्मते ही अपंग हैं, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का आँख नहीं है, चल नहीं पा रहे, ऐसे वैसे हैं। या फिर कुछ समय के बाद जैसे भयानक रोग हो जाता है, कैंसर हो जाता है, और भी कोई भयानक रोग हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? पाप कर्म का ही फल तो भोग रहे हैं। धर्म के विरुद्ध आचरण को पाप कर्म कहते हैं। जैसे दूसरी स्त्री माता बहनों के प्रति गंदी दृष्टि रखना, वो आपका पाप है, उसको पाप कहा जाता है। किसी भी माता बहन की तरफ अगर गंदी दृष्टि रखते हैं तो वो पाप होता है। और आज दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाप की ही वृद्धि हो रही है, पुण्य की वृद्धि तो बहुत कम है, बहुत कम हो चुका है पुण्य। पाप की वृद्धि ज़्यादा हो रही, क्योंकि दुनिया में वही सिस्टम चल रहा है, फ्रेंडशिप का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ज़माना चल रहा है। अब इसमें पाप ही नहीं समझ रहे हैं लोग कि पाप क्या होता है। हमारे भारत की क्या संस्कृति थी, आज दुनिया में लोग उस संस्कृति को ही भूल गए कि जिसके साथ एक बार संबंध हो गया, जिसके साथ 7 वचन ले लिए हैं, उसके अलावा किसी और की तरफ गंदी दृष्टि से देखना उसको पाप कहा जाता है। और यहाँ तो किसी को आज यही पता नहीं होता है कि पाप क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं। आज व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है तो सोचता है कि भगवान देख रहा है, और जब बुरा काम करता है तब वो भूल जाता है। इसको माना कहते हैं कि पाप पुण्य जो होता है, जैसे पुण्य कर्म करता है उस टाइम पर तो व्यक्ति सोचता कि भगवान देख रहा है। मंदिर में जाएंगे, आरती करेंगे तो समझेगा, कोई दान दक्षिणा करेंगे तो सोचता है कि भगवान देख रहा है। और जब चोरी करने जाता है व्यक्ति तब नहीं सोचता है कि भगवान देख रहा है। जब किसी की मदद करेंगे, किसी माँ बहन बेटी की मदद करेंगे, उसके लिए कुछ चाहिए है, उसकी मदद करेंगे तो सोचते हैं कि भगवान देख रहा है। और जब उसको गंदी दृष्टि से देखते हैं उस टाइम पर भूल जाते हैं कि भगवान देख रहा है।
जब व्यक्ति कोई गलत काम करने जाता है, कोई भी गलत काम करता है तो आजू बाजू चारों तरफ देख लेता है, लेकिन ऊपर की तरफ कभी नहीं देखता है। और ऊपर वाला 24 घंटे आपको देख रहा है, तो आजू बाजू में देख लेता है, लेकिन ऊपर, क्योंकि नीचे वालों का तो डर है लेकिन ऊपर वाले का डर नहीं है। तो भगवान तो हमें 24 घंटे देख रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अपनी दृष्टि को समान रखो, अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, अपनी दृष्टि पर नियंत्रण रखो कि ये समझो कि भगवान हमें 24 घंटे देख रहा है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें ज़रूर भोगना पड़ेगा, उससे हम कभी बच नहीं सकते हैं। मंदिर जाते समय जब हम भगवान को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, दर्शन करते हैं, उस टाइम पर जैसी हमारी दृष्टि होती है, ऐसी ही दृष्टि अगर हमारी बन जाए, समदृष्टि सबके प्रति हमारी भावना में शुभ भावना हो, कल्याण की भावना हो, सबका भला हो, तो इसको ही पुण्य कहा जाता है। और इसके विरुद्ध ही जब हम कार्य करते हैं तो उसको पाप कहा जाता है। अब हमें दुख क्यों होता है, उसका क्या कारण होता है? देखिए, अगर हमने अपनी पुरानी फसल जो अभी है, माने जो लोग कहते हैं कि अभी दुख क्यों मिल रहा है, अभी तो हमने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया है फिर भी हम दुखी हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो क्या होता है कि अभी हमारी जो पुरानी फसल है, जिस अन्न की हमने फसल पैदा की हुई है, और अब हमें मान लीजिए कि नई फसल जो हम अभी पैदा कर रहे हैं वो हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत अच्छा अनाज है उसमें। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा पुराना रखा हुआ है, पहले हमें खाना तो वही अनाज पड़ेगा। भाई, नया अनाज तो जब आएगा तभी तो हम खाएंगे। अभी तो उसका बीज बोया है, अच्छे से उसकी देख रेख की है और वो फसल अच्छे से तैयार हो रही है, हमें पता है कि ये फसल अच्छी होगी। लेकिन अभी खाने के लिए तो जो हम पहले पैदा कर चुके हैं फसल, वही खाना पड़ेगी, वही अनाज खाना पड़ेगा, क्योंकि नया तो हाल के हाल मिलने वाला नहीं है, नया आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। समझना इस बात को। अब जो पूर्व जन्म में हमने पुराना जो किया है उसको तो भोगना पड़ेगा, उससे तो बच नहीं सकते हैं। ये हमारी होती है पुरानी फसल। अब देखो, किसने पाप किए हैं या नहीं किए हैं, ये तो आज नहीं समझ सकते। आप व्यक्ति खुद ही जानता है कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन हमने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो बचपन से किसी के प्रति कोई गलत धारणा नहीं, किसी के प्रति गलत सोचना नहीं, करने की बात तो छोड़ो, फिर भी उनके जीवन में बहुत कष्ट मिले हैं। आज भी पहले इतिहास गवाह इस चीज़ का, भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान, जो सदा ब्रह्मचारी रहे हैं, धर्म मार्ग पर चलने वाले, और उनको बाणों की सैया मिली। तो ये क्या है? ये पूर्व जन्म का ही उनका कुछ हिसाब किताब था, जिसके कारण उनको ये दंड मिला है। और रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु हुए हैं, उनके लिए कैंसर हुआ था, जिन्होंने सारा जीवन अपना ऐसे ही बिता दिया है सबकी सेवा करने में, सबकी भलाई करने में। तो ये क्या है? पुरानी फसल ही तो है। नई फसल बहुत पुण्य कर रहे हैं, नई फसल अच्छी आने वाली है, लेकिन जो पुरानी है अभी तो उसका भोगना पड़ेगा। श्री प्रेमानंद महाराज जी, जो आज प्रैक्टिकल आज सभी के सामने हैं, जो जन्म से ही संत हैं, सबकी सेवा करते हैं, कितना दुखियों के दुख दूर कर रहे हैं, हमेशा भगवान के नाम का जप करते हैं, और आज उनकी दोनों किडनियां फेल हैं। तो उनको पता है ये सब कुछ क्या है। ये माना जो अभी मिल रहा है पुरानी ही फसल तो है, और वो जानते हैं इस चीज को। पितामह भीष्म के लिए कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी, जीवन में कोई पाप नहीं किया हो, और 6 महीने कहते हैं कितना समय तक उनको बाणों की सैया मिली हुई थी। उनका देखा गया कितने ही जन्मों के पहले उन्होंने कोई पाप किया था, जिसके कारण उनको ये दंड मिला। और रजिस्टर बहुत लंबा होता है, हिसाब किताब का रजिस्टर बहुत लंबा होता है। अब उस रजिस्टर को, उस हिसाब किताब को जलाना है, और उसको जलाने के लिए एक ही शक्ति है, सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन, परमात्मा को याद करना, उससे वो शक्ति प्राप्त होती है। इसको परमात्मा की याद के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। अब जो पूर्व के पाप कर्म का फल आया है, इसको आपको खुशी खुशी से उसको सहना है, परमात्मा को याद करना है। तो परमात्मा आपको वो शक्ति देते हैं, वो बल देते हैं, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है। और
डटे रहो अच्छाई की तरफ, सद्मार्ग पर, तो उसको सहन करके, और जब आने वाली आगे लिए आपकी फसल आएगी तो जो आपकी अच्छी फसल तैयार हो रही है वो आपको आनंद में डुबो दोगी, सुख में डुबो दोगी, आनंद ही आनंद होगा फिर। और देखिए, परमात्मा ने कहा है कि इस दुनिया को कहा जाता है मृत्यु लोक, यहाँ से सभी को जाना है। और परमात्मा कहते हैं कि यह दुखालय, इसको कहा जाता है दुखालय, दुखाययम, यानी कि ये दुनिया है दुख देने वाली। जिस प्रकार से आप मिठाई की दुकान पर जाएंगे तो मिठाई मिलेगी, मिष्ठान मिलेगा, आप औषधालय की दुकान पर मेडिकल में जाएंगे तो वहाँ दवाई मिलेगी, ऐसे ही इसका नाम है दुखालय। तो इसमें तो दुख भोगना ही पड़ेगा, यहाँ तो दुख होगा ही। अब सुख कैसे लें, उसके लिए आपको परमात्मा को याद करना है, क्योंकि उसके बिना आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उनको याद करेंगे तो आए हुए पूर्व के दुख को भी हम भोग लेते हैं और आगे हमारा जीवन बड़ा मंगलमय हो जाता है। इसलिए जो पूर्व का हो चुका है उसका चिंतन नहीं करना है, हमें अपनी अगली फसल अच्छे से तैयार करना है। और जब देखते हो आप कि कोई भाई व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है और दुख भोग रहा है, और कोई बुरा कर रहा है वो सुख भोग रहा है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इस समय वो बुरा कर्म करके अपनी खेती वो बुरी बना रहा है, अपनी फसल को बुरा बना रहा है, लेकिन पूर्व में उसकी अच्छाई रही है। इस बात को आप ध्यान से समझना, पूर्व में उसकी कुछ अच्छाई रही है, तो इसलिए वो अभी सुख भोग रहा है। और अभी जो नई खेती, अभी जो वो बुरा कर रहा है, जब इसका समय आएगा, इसका जब फल मिलेगा, तब उसको पता चलेगा। कोई धर्मात्मा पुरुष है, धर्म कर रहा है, तो उसकी ये नई खेती है, लेकिन पूर्व में उसने पाप किए हैं, तो उस समय उसको जो दंड मिल रहा है वो कदम कदम पर परेशानी आ रही है। बहुत धर्मात्मा है तो उसके लिए पूर्व का पाप है, और पूर्व का वो पाप जो अभी साथ में चल रहा है। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना, बिना पाप कर्म के किसी को दुख नहीं मिल सकता है। तो फिर कई लोग कहते हैं कि भाई पापी को क्यों नहीं दुख मिल रहा, अभी जो पाप कर रहा है उसको दुख क्यों नहीं मिल रहा? तो मिलेगा, आप चिंता नहीं करो, उसको इसका एक कर्म का फल जरूर मिलेगा। उसके पुण्य नष्ट तो होने दो, क्योंकि अगर पुण्य बचे रहेंगे तो उसके दुख में बाधा पहुंच जाएगी। थोड़ा पुण्य नष्ट होने दो, और वो खुशी से पाप कर रहा है कि हम तो पाप कर रहे हैं, हमें तो दुख नहीं मिल रहा है, हम तो सुखी भोग रहे हैं, तो फिर और ज़्यादा पाप करने लगता है, क्योंकि अभी वो उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, इसलिए उसको दुख नहीं मिल रहा है। और पुण्य नष्ट होने दो, वो समझ पा नहीं रहा है। और जहाँ पुराने पाप और अभी यहाँ के नए पाप, जहाँ दोनों मिलते हैं और दोनों मिल कर के ब्लास्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। इसलिए किसी भी मनुष्य आत्मा को पाप कर्म नहीं करना चाहिए। वर्तमान में धर्म पूर्वक आचरण करो। पूर्व के जो पाप का परिणाम आया है, जो दुख आया है, उसको हंसते हंसते खुशी खुशी से परमात्मा की याद से, भगवान को याद करके उसको सहन कर लो, उसको भोग लो। और परमात्मा को याद करने से आपको वो शक्ति मिलेगी, भगवान वो बल देगा आपको कि आप खुशी खुशी से हंसते हंसते उस कष्ट को सहन कर लेंगे, आपको दुख नहीं होगा। पूर्व का जो प्रारब्ध जो बन चुका है उसको मिटाया नहीं जा सकता है, उसको तो हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो धनुष से बाण जो छूट गया है वो मिटाया नहीं जा सकता, वो छूट गया, उसको वापस नहीं ले सकते हैं। जो त्रिण में अगर बाण रखा हुआ है तो उसको आप भस्म कर सकते हो, उसे संचित कर्म कहते हैं। आगे जो हमारा है वो सही हो रहा है, लेकिन जो पूर्व शरीर रचने के समय की पूर्व जन्म से या इसी जन्म में जो करके आए हैं उसको तो भाई भोगना पड़ेगा, उसको मिटाया नहीं जा सकता। बस परमात्मा की याद से वो बल मिल सकता है, वो शक्ति मिल सकती है, जिससे उसका प्रभाव कम होगा, आपको उसका कष्ट नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, परमात्मा को याद करते हुए आपको उसको सहन करना है। और एक बात याद रखना है कि बिल्कुल भी पाप कर्म नहीं करना है, दुख से ऊब करके कोई पाप कर्म नहीं करना। कई लोग तो ऐसे ही पाप करने लग जाते हैं कि अरे इतना अच्छे मार्ग पर चल रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, मेडिटेशन सब कुछ परमात्मा को याद कर रहा है, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा, तो इससे तो ठीक है कि पाप ही कर लो।
पापी सब कर रहे हैं वो सब सुखी हैं, ऐसा कभी नहीं विचार लाना अपने मन में, और ना कभी ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो आपके कर्मों का फल है, सामने वाले के साथ जो भी हो रहा वो उसके कर्मों का फल है। क्योंकि आपने कभी पाप आचरण किया है इसलिए आपके पास दुख आया है, और अब अच्छे आचरण करेंगे, दुख को सहन कर लेंगे, तो अंतिम आने वाला समय आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा, और आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा होगा, जिसमें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी नई खेती, नई फसल अच्छे से तैयार हो रही है, तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए आप परेशान ना हो, परमात्मा को याद करें, खुशी खुशी से उस कष्ट को आप सहन कर लेंगे। ओम शांति।